हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द शॉर्ट बुक के एक और वीडियो में। और आज हम स्टीफन आर कोवी के द्वारा लिखी हुई किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव। ऑथर के अनुसार दो टाइप के डिसीजन मेकिंग फोर्सेस काम करते हैं, पहला रिफ्लेक्टिव एंड सेकंड प्रोएक्टिव। आइए जानते हैं रिएक्टिव क्या होता है। रिफ्लेक्टिव लोगों का ज़्यादातर डिसीजन उनके आसपास की कंसर्न की वजह से इन्फेक्ट होता है, ना कि उनके खुद के इन्फ्लुएंस की वजह से। वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें फ्रेंड्स, फैमिली, मनी, पॉलिटिक्स इत्यादि इन्वॉल्व होते हैं और ये उनके डिसीजन लेने की वजह भी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई बच्चा किसी ट्रिप पर जाना चाहता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, और वही प्रोएक्टिव लोग अपनी इन्फ्लुएंस एरिया को जानते हैं और उनके डिसीजन पर उनका इन्फ्लुएंस होता है, ना कि बाहर की चीज़ों का। जैसे कोई बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना चाहता है ताकि वो उस जगह को अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लोर कर सके, तो क्या आपने छोटा सा एक अंतर समझा? पहला बच्चा जाना चाहता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं, ये एक प्रेशर है, एक आउटसाइडर प्रेशर है। और दूसरा बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ जाना तो चाहता है, बट दूसरा बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ उस नए जगह को एक्सप्लोर करने जाना चाहता है। दोनों ही कंडीशन में बच्चा जाना तो चाहता है, बट अप्रोचेस बहुत अलग हैं। इसी तरह अगर हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों की भाषा में अंतर देखें तो हम पाएंगे कि रिएक्टिव लोग हमेशा एक ही पैटर्न में बात करते हैं, दैट ये नहीं हो सकता, हम वहाँ नहीं जा सकते, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूँगा और मुझे करना ही होगा। कहीं ना कहीं इन भाषा पे उनका खुद का इन्फ्लुएंस नहीं, जबकि बाहर के कंसर्न का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वहीं प्रोएक्टिव लोग इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। देखते हैं ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। मैं कोई अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करूँगा, हम ये कर सकते हैं, लेट्स सी इसे कैसे करते हैं, मुझे ये करना है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रोएक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये पहला कदम भी है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ना कि लोग आपको इन्फ्लुएंस करें। दोस्तों, हमारा चैनल यूट्यूब पे काफ़ी नया है, अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सेकेंड हैबिट है एंड टू एंड थिंकिंग। दोस्तों, एंड टू एंड थिंकिंग को समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप अपना अगला 1 मिनट मुझे डेडिकेट करें। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। मेरे कहे हुए हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए और रियलाइज करने की कोशिश करें। आज आपको एक इनविटेशन आया है, एक फ्यूनरल में जाने का। आप अपनी कार लेते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद आप देखते हैं आपके सारे परिचय के लोग आपके आसपास हैं। माता, पिता, भाई, बहन, बच्चे, पत्नी, आपके दोस्त, सारे वहाँ मौजूद हैं। और बीचों बीच आप जब पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो सारे लोग आपकी बॉडी के आसपास खड़े हैं। आप उनके चेहरे को अच्छी तरह देखिए। आई एम सॉरी फॉर दिस, इस तरह की फीलिंग कराने के लिए। पर क्या आपने ध्यान दिया कि आपके जाने के बाद आपके लोग कैसे आपको याद करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पिता गर्व से कह सके कि आप दुनिया के बेस्ट बेटे थे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपके जाने के बाद आपको एक बेस्ट डैड के रूप में याद करें? यही है एंड टू एंड थिंकिंग। आप जो भी कोई डिसीजन ले अपने लाइफ में, आपको उसका एंड रिजल्ट विजुलाइज करना सीखना होगा, गोल विद द वैल्यू सेट करना होगा। कोई भी शॉर्टकट आपको करप्ट बना देगा। तो ज़रूरी है जब भी हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं उसका आउटकम पता होना चाहिए, और जब इस आउटकम के साथ आप अपने वैल्यू एथिक्स जोड़ देते हैं तो वो आपको हमेशा एक अच्छा डिसीजन मेकर बना देता है। हैबिट 3, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि फैमिली को टाइम देना इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, पर हम तब तक मूव नहीं करते जब तक हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अर्जेंट ना बन जाए। हमारा ज़्यादातर समय अर्जेंट चीज़ों को हैंडल करने में चला जाता है, या फिर हम स्ट्रेस में आकर नॉट इम्पॉर्टेंट काम करने लगते हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट काम को समय के साथ साथ अर्जेंट कामों की तरफ पुश करने लगता है, और हमारे अर्जेंट कामों का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसे छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। आइए इस टाइम मैनेजमेंट ब्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अर्जेंट वर्क में डेडलाइन, प्रोजेक्ट, प्रेशराइजिंग प्रॉब्लम और क्राइसिस हो सकता है। वहीं हमारे इंपॉर्टेंट वर्क में फैमिली टाइम, एक्सरसाइज, टास्क प्लानिंग और रिक्रिएशन हो सकता है। वहीं नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट वर्क्स में फ़ोन कॉल, मीटिंग, रिप्लाई टू अ ईमेल हो सकता है। और नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क में चिट चैट विद फ्रेंड, फ्रिक्वेंट ब्रेक, स्मोकिंग, बूजिंग आदि आते हैं। आप चाहे तो अपने सारे काम को इन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस
आपकी अर्जेंट वर्क और इम्पॉर्टेंट वर्क, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क और नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट वर्क को आप कितना टाइम दे रहे हैं। आप एक डिफरेंट चेंज अपने अंदर पाएंगे। इसे प्रैक्टिस करने से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन। एक बार ऑथर से एक बिजनेसमैन मिले और उन्होंने कहा कि ये विन विन थ्योरी जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो ऑथर ने उनसे कहा देन ट्राई विन लूज। बिजनेसमैन ने आंसर दिया कि अगर मैं विन लूज की कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी ही अपने सारे कस्टमर लूज कर दूंगा। ऑथर ने कहा देन ट्राई लूज विन। बिजनेसमैन ने कहा अगर मैं लूज विन ट्राई करता हूँ तो बहुत जल्दी ही मेरा खुद का बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना चाहते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं तो आपको विन विन के मॉडल पे ही काम करना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में विन विन सिचुएशन लाना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। ये बेहद ही मुश्किल है। मगर आप जब अदर साइड से किसी की फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन को समझने का प्रयास करते हैं तब आपके लिए मुश्किल नहीं होता। फिफ्थ हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आइए हम माँ बेटे के बीच की एक कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनते हैं। माँ, बेटा क्या हुआ, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। बेटा, नहीं माँ कुछ नहीं। माँ, हिचकिचाओ मत बेटा, मैं देख सकती हूँ तुम परेशान हो, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। बेटा, माँ मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं। माँ, ये क्या कह रहे हो, अगर तुम स्कूल नहीं गए तो तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें पता भी है कि हमारे समय पे एजुकेशन मिलना कितना मुश्किल होता था और जो भी हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं उसके बदले में तुम हमें ये दिन दिखाना चाहते हो। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो हमारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा मत करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम ज़रूर अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे और फिर पढ़ाई ख़त्म करके तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। बॉय, ठीक है माँ, आई एम सॉरी। क्या लगता है आपको उस बच्चे ने सॉरी किस लिए बोला? इसलिए कि उसकी माँ अपसेट हो गई या फिर इसलिए अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से उसने शेयर ही क्यों की? दोस्तों, कई बार हम अपने कॉन्वर्सेशन पे ध्यान ही नहीं दे पाते कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है। हम कई बार लोगों की बातें सुनते तो हैं बट समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाहते हैं। कई बार कॉन्वर्सेशन पे हमारा ध्यान सिर्फ इस पे होता है कि हमारी बोलने की बारी कब आएगी और हम बिना मांगे ही सजेशन देने लगते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमें पहले से सब कुछ पता है और अपनी ऑटोबायोग्राफी बताने लगते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, देखो मेरे साथ क्या हुआ था। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। अकॉर्डिंग टू ऑथर, अगर हम 2 डिफरेंट प्लांट्स को एक साथ लगाते हैं तो इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ती है और साथ ही साथ दोनों प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। उसी तरह हम कॉर्पोरेट्स में देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन को हर एक मेंबर के द्वारा डिस्कस किया जाता है ताकि एक के एग्जाम्पल से दूसरे को सबक मिल सके। इसी तरह से गाइडेंस लेकर वो सारे एक साथ अपॉर्चुनिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम अपने फ्रेंड्स एंड कोलिग्स के साथ में अपने एथिक्स, वैल्यूज़, वर्क स्टाइल, प्रिंसिपल शेयर करें तो हमारे साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। वो हमारे रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल वर्ड, सिनर्जाइज इक्वल्स टू कोऑपरेशन। 7th हैबिट, शार्पन द सॉ। एक बार एक लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो पेड़ कटा नहीं। वहीं पास से दूसरा लकड़हारा गुजरता है और कहता है कि तुम कितने वक्त से इस पेड़ को काट रहे हो? वो जवाब देता है कि पिछले 3 घंटे से। दूसरा लकड़हारा कहता है क्यों नहीं तुम अपने कुल्हाड़ी को थोड़ी धार लगा लेते? पहले लकड़हारे ने कहा इसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। दूसरे लकड़हारे ने कहा तुम ऑलरेडी 3 घंटे से इस पेड़ को काट रहे हो, अगर तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगा लिया तो इसमें सिर्फ आधे घंटे का ही समय लगेगा। मोर ऑफ द स्टोरी फ्रेंड्स, ये जितने भी हैबिट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उन हैबिट्स को हमें डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी हम किसी अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।